नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। शारदा देवी देंगी शक्ति, पीओके को पाक से मुक्ति। दरअसल हिंदुस्तान में एक नई मांग उठ खड़ी हुई है। मांग शारदा पीठ को हासिल करने की। वही शारदा पीठ जो पीओके में पड़ता है, वही शारदा पीठ जिसकी मिट्टी का इस्तेमाल अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के भूमि पूजन में हुआ है। अब हिंदुस्तानी कह रहे हैं कि सिर्फ मिट्टी नहीं, शारदा धाम चाहिए, भारत को पूरा पीओके चाहिए। तो आखिर ये मांग क्यों उठ रही है? शारदा पीठ हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आज ये आपको जरूर जानना चाहिए। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। We are about 100 kilometers south of Sharda, at Balseri. जिस शारदा पीठ की मिट्टी पर खड़ा होगा राम मंदिर, भारत पीओके के उस धाम को हासिल करने वाला है। We are about 100 kilometers south of शारदा देवी देंगी शक्ति, पीओके को पाक से मुक्ति। मिट्टी नहीं, शारदा धाम चाहिए। हिंदुस्तान को पूरा पीओके चाहिए। गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ और वो कसा कभी भी हमारे दिलों में है। अरे बात होगी अब तो पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी। इस किस्म के अगर कोई आदेश हमें मिलते हैं तो जरूर उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, सेना प्रमुख, सबका संकल्प सिद्ध होने वाला है। पीओके में कुछ बड़ा होने वाला है। अब बस सेना का आखिरी वार होगा और वो सपना साकार हो जाएगा जिसे हर हिंदुस्तानी कई सालों से खुली आंखों से देख रहा है। पीओके में घुसकर पाकिस्तान को मारने वाली, सर्जिकल और एयर स्ट्राइक करने वाली, आतंकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाली हिंदुस्तानी फौज एक बार फिर से पीओके में घुसने वाली है। भारतीय सेना के टारगेट पर इस बार आतंकी और उनके ठिकाने नहीं, बल्कि पूरा पीओके है, क्योंकि जिस पीओके पर पाकिस्तान अवैध कब्जा करके बैठा है, वहां से पाकिस्तान और उसकी कायर फौज को भगाना है, उसे अपनाना है, हिंदुस्तान में फिर मिलाना है। पीओके में मौजूद शारदा देवी हिंदुस्तानी फौज को शक्ति देंगी। इस शक्ति से पीओके को इमरान, बाजवा और आतंक के आकाओं से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। We are about 100 kilometers south of Sharda, at Balseri. पीओके में नीलम नदी के किनारे मौजूद है 18 शक्तिपीठों में से एक शारदा पीठ। वही शारदा पीठ जिसकी मिट्टी का इस्तेमाल अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के भूमि पूजन में हुआ था। ये नीलम घाटी का सबसे सुंदर और मनोरम धार्मिक स्थल है। अब हिंदुस्तान की सत्ताधारी पार्टी ने पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद से 150 किलोमीटर दूर मौजूद इसी शक्तिपीठ को अपने कब्जे में लेने का सबसे नया संकल्प किया है। शारदा पंचमी के दिन, वसंत पंचमी के दिन हजारों नौजवानों ने यह संकल्प लिया है कि हम शारदा पीठ को वापस लेंगे, वहां पुनः शारदा मठ की स्थापना करेंगे और पुनः भारतीय संस्कृति का एक बड़ा केंद्र जो पहले था उसको पुनः बनाएंगे। बसंत पंचमी के अवसर पर बीजेपी ने संकल्प लिया कि ज्ञान की देवी शारदा को समर्पित इस पीठ को हासिल करके रहेंगे। शारदा पीठ आदि अनादि काल से भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा केंद्र रहा है। शारदा पीठ जो मां शारदा, मां सरस्वती
का बहुत बड़ा एक पूजा का स्थल है। दुनिया भर से लोग आदि अनादि काल से शारदा पीठ नीलम वैली जो मुजफ्फराबाद में है वहां जाकर मां शारदा की पूजा करते थे। 1947 में पाकिस्तान ने हमला करके गैर कानूनी तरीके से जम्मू कश्मीर के जिस हिस्से में कब्जा किया है उसमें शारदा पीठ भी आता है। शारदा पीठ हिंदुस्तान का है, शारदा पीठ हमारा है। मतलब ये कि पीओके में घुसने की, उसे हासिल करने की पूरी पटकथा तैयार है, बस ऑर्डर और उसके बाद एक्शन का इंतजार है। ये जैसे ही होगा, वीरान पड़ा शारदा शक्तिपीठ आबाद हो जाएगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद हो जाएगा। ये शारदा पीठ की ही तस्वीर है। यहां गाहे बगाहे एक दो लोग इस तरह से नीलम नदी के किनारे मां की पूजा अर्चना और आरती करते हैं, लेकिन आने वाले वक्त में दुनिया को यहां आस्था का सैलाब नजर आएगा। फिजा मां शारदा के जयकार से गूंज उठेगी, आसमान भारत माता के जय घोष से भर जाएगा। ये दिव्य और भव्य दृश्य तब दिखेगा जब भारत की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी का संकल्प सिद्ध होगा। अब आपके दिलो दिमाग में सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर हिंदुस्तान सबसे पहले शारदा पीठ को ही पाने के प्लान पर काम क्यों कर रहा है। आखिर शारदा पीठ हिंदुस्तान के लिए इतना जरूरी क्यों है? इस सवाल का जवाब कुछ इस तरह है। शारदा पीठ पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं के लिए विशेष महत्व रखता है, लेकिन पाकिस्तान के कब्जे में जाने के बाद वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाता। शारदा पीठ जो मुजफ्फराबाद से करीब 130 किलोमीटर की दूरी पर और कश्मीर के कुपवाड़ा से 30 किलोमीटर की दूरी पर नियंत्रण रेखा के पास नीलम घाटी के तट पर स्थित है। शारदा पीठ के साथ करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है और खासतौर पर कश्मीरी पंडितों की इस मंदिर के साथ आस्था बेहद ज्यादा है। हर साल होने वाली शारदा पीठ यात्रा 1948 से बंद है। ये यात्रा फिर से शुरू हो सके इसलिए कई संस्थाएं कोशिश कर रही हैं, लेकिन अब तक कामयाबी नहीं मिली। पिछले साल राम मंदिर भूमि पूजन में शारदा पीठ की मिट्टी अयोध्या लाई गई थी। इस काम को वेंकटेश रमन और उनकी पत्नी ने बड़ी ही खूबसूरती से अंजाम दिया था। कश्मीर की संस्था सेव शारदा कमेटी ने वेंकटेश रमन और उनकी पत्नी को चीनी पासपोर्ट पर पीओके के मुजफ्फराबाद भेजा था। उन्होंने शारदा पीठ जाकर नीलम नदी के तट पर पूजा अर्चना की और फिर वहां की पवित्र माटी लेकर पीओके से सीधा हांगकांग चले गए और बाकायदा इस पवित्र माटी का इस्तेमाल अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के दौरान भूमि पूजन में किया गया था। शारदा पीठ पर नीलम नदी के किनारे पूजा अर्चना की ये तस्वीर वेंकटेश रमन और उनकी पत्नी की है। ये उसी वक्त का दृश्य है जब वेंकटेश शारदा धाम में पूजा करने गए थे। पहले उन्होंने पूजा की, फिर वहां की मिट्टी लेकर वापस हांगकांग चले गए। इसके बाद इस मिट्टी को हिंदुस्तान लाया गया, जिसका इस्तेमाल राम मंदिर के भूमि पूजन में हुआ। अब हिंदुस्तान को सिर्फ इसकी मिट्टी ही नहीं चाहिए, बल्कि शारदा पीठ चाहिए, पूरा पीओके चाहिए। हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी इलाके के लिए कुछ भी करेंगे, क्योंकि ये भारत की आन बान शान मान और सम्मान का सवाल है। 18 शक्ति पीठों में से एक शारदा पीठ जो कि मुजफ्फराबाद पीओके में स्थित है, उसको लेकर बीजेपी के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रविंदर रैना ने बयान दिया है। रविंदर रैना ने कहा है कि शारदा पीठ को भारत जल्द पाकिस्तान के अवैध कब्जे से मुक्त करवाएगा और जल्द वहां पर भारत का तिरंगा झंडा भी फहराया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम ने जब से सीक्रेट प्लान पर काम करना शुरू किया है, तभी से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। इमरान और बाजवा के माथे पर पसीना है। डर और दहशत से दिल बैठा जा रहा है। डर पीओके खोने का, खौफ हिंद के विजय होने का और पाकिस्तान की पराजय का। पाकिस्तान के कब्जे से पीओके को कैसे हासिल करना है, इसका प्लान हिंदुस्तान के प्रधान आज नहीं बल्कि 1 साल पहले ही तैयार कर चुके हैं। न सिर्फ तैयार कर चुके हैं, बल्कि खुल्लम खुल्ला ऐलान भी कर चुके हैं।
कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ है, और वो कसक अभी भी हमारे दिलों में है। प्रधानमंत्री की ये कसक एक बार नहीं बल्कि कई बार दुनिया के सामने आ चुकी है। वो जब भी पाकिस्तान को ललकारते हैं, जब भी इमरान को उसकी औकात दिखाते हैं, तो पूरा पाकिस्तान सहम जाता है। भारत ने पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया। ये ठीक किया ना मैंने? वरना आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर यही कहते थे। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? प्रधानमंत्री की इस हुंकार से पाकिस्तान के हुक्मरानों की सट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। इमरान से खुलेआम कह दिया कि जितनी ताकत जुटा सकते हो जुटा लो, दुनिया की जिस जिस चौखट पर नाक रगड़नी हो रगड़ लो, लेकिन पीओके का मुकद्दर तो हिंदुस्तान ने तय कर दिया है। वो भारत का था, उसे भारत में मिलना है और वो भारत में मिलकर रहेगा। ये बात भारतीय सेना भी साफ कर चुकी है। पीओके का सवाल है, बहुत साल पहले एक पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन है इसके बारे में कि पूरा जम्मू एंड कश्मीर, अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर, 5 अगस्त से पहले पूरा जम्मू और कश्मीर हमारा हिस्सा है। वो पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन है और अगर पार्लियामेंट ये चाहता है कि वो इलाका भी कभी हमारा हो और इस किस्म के अगर कोई आदेश हमें मिलते हैं तो जरूर उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ऐसी घोषणा भारतीय सेना अध्यक्ष इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पीएम मोदी हो या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सबकी चाहत एक है, पीओके। इसलिए जब भी पाकिस्तान की बात होती है, हिंद के हुक्मरानों की जुबान पर पीओके का नाम आ ही जाता है। यदि पाकिस्तान के साथ होगी तभी होगी, जबकि जो आतंकवाद को संरक्षण देने का काम, पैदा करने का काम पाकिस्तान अपनी धरती पर कर रहा है, जब तक उस आतंकवाद को समाप्त नहीं करता है तो पाकिस्तान से बातचीत करने का कोई कारण नहीं है मेरे बहनों भाई। और आगे भी जो बातचीत होगी, किस मुद्दे पर बातचीत होगी? अरे बात होगी अब तो पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी बहनों भाई, और किसी मुद्दे पर बात नहीं होगी। भारत की नीयत विस्तारवादी या साम्राज्यवादी कतई नहीं रही, कभी नहीं रही। इतिहास गवाह है, हमने तो जंग में जीती हुई जमीनों को भी तत्काल लौटा दिया। लेकिन जब दुश्मन बेहद हो जाए तो बम और बारूद से उसे हद में रखने का हुनर भी हमें खूब आता है। ऐसा हिंदुस्तान एक बार नहीं बल्कि कई बार कर चुका है। 370 हटने के बाद पाकिस्तान ने अपनी हिमाकतों से भारत को बार बार उकसाने की कोशिश की। यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह ने संसद से ही पाकिस्तान को संदेश दे दिया था कि वो कश्मीर पर नापाक सपने देखना बंद कर दें। अगर हिम्मत है तो पीओके को बचाएं। जब मैं जम्मू और कश्मीर बोलता हूं तो पीओके इसके अंदर ही आता है। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। गृह मंत्री अमित शाह ने जो कहा वही परम सत्य है। पीओके को हासिल करने के लिए हिंदुस्तान कुछ भी करेगा। आने वाला वक्त इसका गवाह बनेगा। पंकज शर्मा, जम्मू, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।